बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर जी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री का पार्ट 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये बात ध्यान में रखिए कि बेसिक्स वगैरह पे मैं काम ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपको मोल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, 12 वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है, खोलिए, मोल के कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपकी बेसिक्स केमिस्ट्री की वीक हैं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी है, खोलिए, वीडियोस देखिए, अपनी बेसिक्स मजबूत कीजिए। क्योंकि मैं ये अब बात जहन में रख के चल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को डील कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो बेसिक्स वगैरह से इनसे मैं थोड़ा सा अभी हट के चलूँगा और डायरेक्ट एक्शन होगा, ठीक है। तो ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। स्टोइकियोमेट्री क्या है? सबसे पहला सवाल, मैं जब हमेशा आपको ये बात समझाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ भाई ये क्या है, तो इसका आसान सा जवाब है ये मार्कर है। क्लियर है ना? तीसरी बात तो आपने नहीं की कि ये होता है, इसमें ये होता है, हम इससे लिखते हैं, ये सफ़ेद रंग का है, ये काले रंग से लिखता है, नहीं। आपसे सवाल किया गया ये क्या, आपने बोला ये मार्कर है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? सबसे पहली बात, ब्रांच है। किस चीज़ की ब्रांच है ये? क्या किसी ट्री की ब्रांच है? नहीं, ट्री की ब्रांच नहीं है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। अगली बात, हो क्या रहा है इसके अंदर, इसमें हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन मतलब इसका काम क्या है? फंक्शन मतलब काम। केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम कुछ तो कर रहे होंगे ना, क्या काम है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर? फाइंड आउट, हम पता चला रहे हैं। फाइंड आउट, हम पता चला रहे हैं। किस चीज़ का पता चला रहे हैं? कुछ अननोन चीज़ों का, अननोन, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। अननोन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अननोन रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप पता चला रहे हैं। तो ये है स्टोइकियोमेट्री। अब आपसे कोई भी पूछता है भाई स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो आप बोल दें ये ब्रांच है। वो बोलता है किसकी ब्रांच है, आप बोलें केमिस्ट्री की ब्रांच है। अगला सवाल वो करता है क्या करते हैं भाई इसके अंदर, आप बोलें हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, ढूंढ निकालते हैं, पता चला लेते हैं। किस चीज़ का पता चला लेते हैं? अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, ऐसे रिएक्टेंट जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, स्टोइकियोमेट्री के मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आप ये बता सकते हैं। अभी केस स्टडी के तौर पे आऊँगा, टेंशन ना लें, सिर्फ इसको बात ये जहन में रखें, अननोन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब जब मैं अननोन कह रहा हूँ तो अननोन किस सेंस में? रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसकी मिसाल आप देख लीजिए। यहाँ पर आप लेबोरेटरी के अंदर पानी बनाना चाहते हैं, H2O। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। पानी बनाने के लिए आप साइंटिफिक स्टोर पे चले जाइए, बोलें भाई हाइड्रोजन गैस दे दो, ऑक्सीजन गैस दे दो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस वो आपको दे देता है अलग अलग बर्तनों के अंदर। आपने दोनों गैसेस को एक बर्तन के अंदर रखा और उसके बाद उस बर्तन को उठा के डीप फ्रीज़र में रख दिया आपने, और आधे घंटे बाद, थोड़ी देर बाद या एक थोड़े टाइम बाद आप जब उस बर्तन को चेक करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस नहीं है, बल्कि वहाँ पर आपको पानी नज़र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिली हैं, उसके नतीजे में पानी बन गया है। क्लियर हो गई ये बात? ये तो पानी बनने की बात हो गई। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है, और ये जो आपको H2O नज़र आ रहा है, ये है क्या? इस पूरी की पूरी चीज़ को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री की दुनिया का। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आपको केमिकल इक्वेशंस के ऊपर ग्रिप नहीं है। तो ये केमिकल इक्वेशन है, इसकी टू साइड्स होती हैं, टू साइड्स होती हैं। एक जो है वो रिएक्टेंट साइड कहलाती है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है, रिएक्टेंट साइड। दूसरी जो है वो प्रोडक्ट साइड कहलाती है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको, प्रोडक्ट साइड कहलाती है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो रिएक्टेंट साइड है, ये रही इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये रिएक्टेंट साइड है। और जो राइट हैंड साइड पे है वो प्रोडक्ट साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि रिएक्टेंट साइड पे जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब की सब क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। रिएक्टेंट्स क्या कहते हैं हम इनको? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और राइट हैंड साइड पे जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, उनको क्या कहते हैं? हम उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर दोबारा स्टोइकियोमेट्री की तरफ आ जाते हैं। क्या है भाई ये? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? फाइंड आउट, पता चला रहे हैं।
किस चीज़ का पता चला रहे हैं? अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। तो आप कहेंगे सर अननोन का मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर तो हमें क्लियरली रिएक्टेंट भी नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी नज़र आ रही है, तो अननोन तो ना हुए, अननोन तो ना हुए इस केमिकल इक्वेशन के अंदर। ये रही हाइड्रोजन गैस, ये रही ऑक्सीजन गैस, ये रहा वाटर, तो अननोन कहाँ हुए? ये तो नॉन हुए। ज़रा बात को समझिए, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भाई अननोन रिएक्टेंट कौन सा है या अननोन प्रोडक्ट कौन सा है। आप जब साइंटिफिक स्टोर गए थे, ज़रा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आप जब साइंटिफिक स्टोर गए थे आपने क्या बोला उसको? भाई हाइड्रोजन दे दो और ऑक्सीजन दे दो, हाइड्रोजन गैस दे दो और ऑक्सीजन गैस दे दो। वो जो साइंटिफिक स्टोर पे बैठा हुआ है बंदा, क्या उसने उठा के आपको दे दी दोनों चीज़ें? नहीं, डेफिनेटली उसने आपसे पूछा है भाई कितना, ये उसका सवाल हो। यही होता है ना, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं आटा दे दो, तो वो आटा जब आप बोलेंगे दे दो, वो पूछेगा कितना आटा चाहिए भाई। एग्जैक्टली जब आप साइंटिफिक स्टोर पे जाएंगे, बोलेंगे हाइड्रोजन गैस दे दो और ऑक्सीजन गैस दे दो, तो वो आपसे पूछेगा कितनी चाहिए आपको। यहाँ पर इस कितनी का जवाब होता है मास में। मास में, मास का मतलब है वज़न। क्या मतलब है मास का? वज़न। तो यहाँ पर आपसे बोला जाएगा हाइड्रोजन का मास कितना चाहिए आपको, ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि वो आपको हाइड्रोजन जो है वो कितनी दे देता है। आप बोलते हैं भाई हाइड्रोजन गैस जो है मुझे वो 200 ग्राम दे दो और 400 ग्राम जो है वो मुझे ऑक्सीजन गैस दे दो। जाहिर सी बात है आप यही बोलेंगे। साइंटिफिक स्टोर पे काम करने वाला समझ जाएगा, वो तराजू लेगा, बैलेंस लेगा, फिजिकल बैलेंस या किसी भी तरह से आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा 200 ग्राम और ऑक्सीजन गैस दे देगा आपको 400 ग्राम। आप पैसे निकालेंगे, उसको देंगे और दोनों बोतलों के अंदर ये दोनों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लेके आ जाएंगे। तो बात तय हुई यहाँ पर कि मामला इस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जानने का नहीं है कि वो कौन से होंगे, वो तो आपके सामने होंगे। मामला है यहाँ पर कि ये जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, ये जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, इनका वज़न भी है कुछ, मास, इनका वज़न भी है कुछ, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिलाने से जो पानी बना है, इसका भी कोई ना कोई वज़न है। अब आसान सी बात ये है, आसान सी बात बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस जो है वो 200 ग्राम है और ऑक्सीजन गैस जो है वो 400 ग्राम है, तो पानी कितने ग्राम का बनेगा भाई? आप आसान सी बात बोलेंगे सर 600 ग्राम का पानी बनेगा, 600 ग्राम का पानी बनेगा। इसमें थोड़े से टेंशन वाली चीज़ें अभी बाकी हैं, लेकिन मैं अभी आपको उस डिटेल में नहीं लेके जा रहा। कुछ बच्चे देख रहे होंगे ना, बोलेंगे नहीं नहीं सर सारा तो रिएक्टेंट, सारी तो दूसरे रिएक्टेंट के साथ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा और उसके बाद कुछ जो है वो पानी बनेगा, कुछ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बच जाएगी, कुछ ऑक्सीजन गैस बच जाएगी। नहीं भाई, आप ज़रा बात को समझें। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वो बात आपकी सही है। अभी मैं तो आसान सी सीधी सीधी बात समझाना चाह रहा हूँ, उसको ज़रा समझें कि 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और 400 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। आपने दोनों गैसेस को मिला दिया, पानी बना, डेफिनेटली वो 600 ग्राम का है, 600 ग्राम का है। अब यहाँ पर दोबारा इसकी तरफ आ जाइए। आपको कोर कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री का पता होना चाहिए। क्या है ये? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की है। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? फाइंड आउट कर रहे हैं। किस चीज़ का पता चला रहे हैं? अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किस सेंस में, क्या चीज़ रिएक्टेंट की अननोन है, क्या चीज़ प्रोडक्ट की अननोन है? मास, उसका वज़न। अब आप दोबारा बोलेंगे सर कैसे? आपने बता तो दिया कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन गैस का इतना वज़न था और ऑक्सीजन गैस का इतना वज़न था और पानी तो डेफिनेटली इतने वज़न का ही बनेगा, ये तो पता चल गया ना, सामने लिखा हुआ है भाई। हर दफ़ा थोड़ी ना लिखा होगा। आपको जो एग्ज़ाम में दिया जाएगा, आपसे सवालात किए जाएंगे, एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब ज़रा एक मैजिक वाली बात सुनिए, एक केस स्टडी बता रहा हूँ आपको, मैजिक वाली बात, जादू वाली बात। आपको ये मैजिक ही लगेगा, जादू लगेगा यार, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? इस हाउ का जवाब तो हम बाद में देंगे। हाउ, ये हाउ मतलब कैसे हो रहा है, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, इस कैसे का जवाब बाद में दिया जाएगा।
अभी तो पहले जो बोल रहा हूँ ज़रा उसको ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। आप अपने दोस्त की लैब में चले गए, केमिस्ट्री की लैब में, ठीक है, अभी भूल जाएं इसको, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, अब मेरी बात सुने। आप अपने दोस्त की केमिस्ट्री की लैब में चले गए, आप अपने दोस्त से बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो, उसने बोला यार मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिला के पानी बना रहा हूँ। क्या कहा आपके दोस्त ने? मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिला के पानी बना रहा हूँ। आप पूछते हैं पानी बन गया? वो बोलता है हाँ बिल्कुल पानी बन गया। आप उसको सरप्राइजिंगली एक बात बोलते हैं देखो मुझे नहीं पता कि आपने जब पानी बनाया तो हाइड्रोजन गैस का कितना मास आपने लिया था। मुझे नहीं पता कि जब आपने पानी बनाया तो आपने ऑक्सीजन गैस का कितना मास लिया था। और इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि अब जो पानी बना है उसका कितना मास है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। आपका दोस्त हैरान, बोलेगा भाई आप कैसे बता सकते हैं? मेरे जहन में है, मैं जानता हूँ, मैं गया था साइंटिफिक स्टोर, मैंने वहाँ से ऑक्सीजन गैस ली थी, मैंने वहाँ से हाइड्रोजन गैस ली थी और इनको मैंने मिला के पानी बनाया है, तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस मैंने साइंटिफिक स्टोर से कितनी ली थी और ऑक्सीजन गैस कितनी ली थी, ये तो मैं जानता हूँ। आपको कैसे पता? तो आप बोलेंगे भाई मैं बता सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता सकता हूँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे बताएंगे भाई? आप उसको बोलेंगे यार तुम ऐसा करो, सिर्फ इसमें ये जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस या पानी जो बना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या पानी जो बना है, इन तीनों में से किसी एक का मुझे वजन बता दो, किसी एक का मुझे वजन बता दो, बाकी मैं जो है ना सबके वजन आपको बता दूंगा कि कितने कितने वजन था सबका। मिसाल के तौर पर आप उसको बोलते हैं, वो बोलता है चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये पानी जो बनाया इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस जो ली वो मैंने 200 ग्राम ली। कितनी ली? 200 ग्राम मैंने ये हाइड्रोजन गैस ली। अब आप बोलते हैं पेपर लेते हैं, एक पेपर लेते हैं, पेन लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के थोड़ी देर बाद आप उसको बताते हैं कि भाई आपने हाइड्रोजन गैस 200 ग्राम ली थी ना, तो आपने उसके साथ ऑक्सीजन गैस 400 ग्राम ली थी। वो आपका दोस्त हैरान रह जाएगा, बोलेगा वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हाइड्रोजन गैस 200 ग्राम ली थी और हकीकत बात है कि मैंने ऑक्सीजन गैस 400 ग्राम ली थी। आपको कैसे पता चल गया? आप बोलते हैं सब्र करो, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इन दोनों को मिला के जो पानी बना वो कितना था। आपने दोबारा पेपर लिया, कैलकुलेशन करते रहे और थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त को बताया कि भाई जो पानी बना था ना वो 600 ग्राम बना है आपके पास। वो हैरान रह जाता है, वो बोलता है यार क्या कर रहे हो, जादू जानते हो क्या? क्या जादू जानते हो? क्या आपको सिर्फ मैंने इसका बताया है एक का कि हाइड्रोजन गैस का वजन इतना था, आपने ऑक्सीजन गैस का वजन भी बता दिया मुझे, आपने इन दोनों को मिलकर जो पानी बना उसका वजन भी बता दिया मुझे। आप बोलते हैं हैरान मत हो, मैं असल में मैंने स्टोइकोमेट्री को जो है वो बड़े अच्छे से मैंने पढ़ रखा है और मुझे सारे इसके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स का पता है। स्टोइकोमेट्री यही तो सब्जेक्ट है, यही तो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो आपको यही फ़ायदा देती है, वो तरीके बताती है आपको जिनको इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मास बता सकते हैं। अब आगे ज़रा एक और सरप्राइजिंग बात सुनिए, यहाँ तक सुन लिया? अगर समझ में नहीं आई बात, वीडियो बैक करें और दोबारा मेरी बात को समझें, याद करें और ज़रा समझें, इसको रियलाइज़ करें कि ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है। आप अपने दोस्त को फिर अगली बात करते हैं, बोलते हैं सिर्फ यही नहीं, आप अगर मुझे ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस का वज़न न बताते, आप मुझे ऑक्सीजन गैस का वज़न न बताते, आप मुझे सिर्फ पानी का वज़न बता देते, इस दफ़ा सिर्फ पानी का वज़न बता देते, तो मैं आपको हाइड्रोजन गैस का भी वज़न बता देता और मैं आपको ऑक्सीजन गैस का भी वज़न बता देता। अब आपका दोस्त और हैरान होता है, बोलता है यार ये कैसे मुमकिन है? बोलता है मैं अभी बता देता हूँ, आप कोई और तजुर्बा करें, दोबारा कुछ मिकदार जो है वो हाइड्रोजन गैस की लें और ऑक्सीजन गैस की लें और पानी बनाएं, और जब पानी बन जाए आप मुझे उसका वज़न दे दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने हाइड्रोजन गैस कितनी ली थी और ऑक्सीजन गैस कितनी ली थी। वो आपका दोस्त फिर एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद फाइनली जो है वो 800 ग्राम जो है वो पानी बना लेता है, 800 ग्राम पानी बना लेता है। ये दूसरा केस आ गया।
आप वही पेपर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आप बता देते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो है वो तकरीबन 300 ग्राम आपने हाइड्रोजन गैस ली थी और आपने जो है वो 500 ग्राम जो है वो आपने ऑक्सीजन गैस ली थी। अब आपका दोस्त फिर हैरान हो जाता है ये बात सुन के कि यार कैसे मुमकिन है, अभी मैंने नया तजुर्बा किया है, दोबारा से मैंने ये पानी मैंने बनाया है, 800 ग्राम पानी बना है, सिर्फ पानी के वज़न को देखते हुए आप कैसे बता सकते हैं कि मैंने कितने ग्राम ऑक्सीजन लिया था, कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस ली थी, आप कैसे बता सकते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो आप उसको फिर बताते हैं भाई स्टोइकियोमेट्री सीख लो, स्टोइकियोमेट्री सीख लो, इसके अंदर वो सारे टूल्स, टिप्स और तरीके बताए गए हैं जिसकी मदद से आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस जो आपको नहीं पता उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी एक भी रिएक्टेंट या एक भी प्रोडक्ट का अगर आपको मास पता है तो, सपोज करें कि अब के आपको सिर्फ ऑक्सीजन का उसने मास बताया, अब के सिर्फ उसने आपको ऑक्सीजन का मास बताया, आप इसकी मदद से भी हाइड्रोजन का मास बता सकते हैं अननोन, और उससे जो पानी बनेगा उसका मास भी बता सकते हैं अननोन। क्लियर हो गई ये बात? अगर नहीं क्लियर हुई तो वीडियो को ज़रा दोबारा बैक करें और दोबारा मेरी बात सुनें और इसको समझें, लेक्चर को साथ साथ नोट करें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं। अभी फर्स्ट ईयर इंटर आपका बहुत अहम है, आगे चल के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है नहीं करनी, अभी से शुरू कर दें। ये हो रही है एंट्री टेस्ट की तैयारी। समझ आ गई बात? अब अगली बात, क्या स्टोइकियोमेट्री जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का सिर्फ मास फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती है? नहीं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब यहां लिख रहा हूं मैं। क्या स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अननोन मास फाइंड आउट करने में हेल्प करती है हमें? नहीं। वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है आप जी, आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने में मदद करती है, आपको मोल फाइंड आउट करने में भी मदद करती है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने में भी मदद करती है। ये देख लीजिए, समझ आ गई बात? कि क्योंकि ये जो ज़रा समझिएगा, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं। अब मास की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ज़रा समझिएगा इस बात को। हाइड्रोजन गैस आपने उसका कुछ वॉल्यूम लिया, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस जो है इसका वॉल्यूम आपने लिया 210 क्यूबिक डेसीमीटर, और ऑक्सीजन गैस जो है वो आपने साइंटिफिक स्टोर से ही, साइंटिफिक स्टोर वाले के पास गए और उसको बोला भाई हाइड्रोजन गैस इतना वॉल्यूम मुझे हाइड्रोजन गैस का चाहिए और इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का चाहिए। ऑक्सीजन गैस जो है वो 350 क्यूबिक डेसीमीटर उसने आपको दे दी। अब उससे जो पानी बना है उसका भी यकीनन कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, उसका भी यकीनन कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। कितना वॉल्यूम होगा? 210 और 350 इसको मिला लीजिए, ठीक है। 210 200, 300 500, 550, 560, 560 क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, ज़रा बात को समझिएगा, वॉल्यूम में थोड़ा फर्क आ सकता है। वजह क्या है सर इसकी, क्यों फ़र्क आ सकता है? वॉल्यूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या टेक्निकलिटीज़ हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी आप सपोज करके चलें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों गैसेस हैं और ये लिक्विड है, वॉल्यूम में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम गैसेस के वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब करती हैं गैसेस के वॉल्यूम को। एक चीज़ जो है वो प्रेशर होता है, दूसरी चीज़ होती है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो वो चीज़ें हैं जो कि गैस के वॉल्यूम को
अप एंड डाउन कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप बाज़ार से जब हाइड्रोजन गैस लेके आए तो 210 क्यूबिक डेसीमीटर आप हाइड्रोजन गैस लेके आए थे। आप घर पे जब आए हैं, आपने उसको चेक किया हाइड्रोजन गैस को कि मैं इसका वॉल्यूम चेक करूं, तो पता चल रहा है 210 के बजाय ये हो गया 180 क्यूबिक डेसीमीटर। आप तो गुस्सा खा जाएंगे, आप बोलेंगे वो तो शॉपकीपर ने मुझे कम गैस दी है। नहीं भाई, शॉपकीपर ने कम गैस नहीं दी, जितना वॉल्यूम आपने बोला था उसने उतना ही दिया है। बात समझ आ रही है? घर पे आने के बाद आप जब शॉपकीपर के पास थे उस वक्त वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज था। जब आप घर पर आए हैं तो घर पर आने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो चुका है, जिसका असर पड़ा है इस हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम पर, जो कम हो गया। अच्छा, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये वॉल्यूम के हवाले से मैंने साथ साथ आपको बात बता दी ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो ये जो मैं ले रहा हूँ वैल्यूज़, ये सपोज्ड वैल्यूज़ हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, मकसद इसका और कुछ भी नहीं। बहरहाल, तो वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर वही बात होगी कि किसी एक गैस का आपको वॉल्यूम पता लग जाए। मिसाल के तौर पर आपको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो है वो पता लग जाता है 210 क्यूबिक डेसीमीटर। इसकी मदद से आप ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बता सकते हैं और पानी का वॉल्यूम भी बता सकते हैं। अगर आपको पानी का वॉल्यूम पता लग जाए तो आप ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम भी बता सकते हैं और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी बता सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम पता लग जाए तो आप पानी का वॉल्यूम भी बता सकते हैं और हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूम बता सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं मोल की तरफ। अब तीसरी दफ़ा जब आप शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, ज़रा देखें इन केस जो बना रहा हूँ ना मैं, समझें। पहले जब आप शॉपकीपर के पास गए थे, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ली थी, आपने ली थी मास में ली थी ना, ग्राम बोला था ना कि भाई इतने ग्राम ऑक्सीजन गैस दे दो, इतने ग्राम हाइड्रोजन गैस दे दो, और उससे जो पानी बना था उसको भी हमने ग्रामों में लिया था। आप जब दूसरी दफ़ा शॉपकीपर के पास गए तो उसको बोला भाई इतना वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन गैस का दे दो और इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन गैस का दे दो, और उससे जो पानी बना उसका भी आपने क्या किया, उसका भी आपने वॉल्यूम ही देखा। अब जब तीसरी दफ़ा आप उस शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला कि भाई इतने मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस के दे दो और इतने मोल जो हैं वो ऑक्सीजन गैस के दे दो। अब मोल में आप बात कर रहे हैं तीसरी दफ़ा जब आप उस शॉपकीपर के पास गए हैं। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, ये केमिकल इक्वेशन जो है ना, इसको मैंने अभी तक बैलेंस नहीं किया। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले ताकि सहूलत हो जाए ज़रा यहाँ पर, ठीक है? इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ इसके साथ 2 लगा देते हैं, तो अब ये 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बात कर रहे थे हम मोल के ऊपर। अब आप जब शॉपकीपर के पास गए हैं तो आपने उसको बोला कि भाई ऐसा करो 6 मोल दे दो हाइड्रोजन गैस के। कितने मोल दे दो? 6 मोल दे दो हाइड्रोजन गैस के। और ऑक्सीजन गैस के कितने मोल आपने बोला ऑक्सीजन गैस के मुझे 10 मोल दे दो। ऑक्सीजन गैस के 10 मोल दे दो। उसने जो है वो 6 मोल आपको हाइड्रोजन गैस के दे दिए और 10 मोल जो है उसने आपको ऑक्सीजन गैस के दे दिए। आप ये दोनों गैसेस घर पे ले आए, दोनों को मिक्स किया और उसके बाद जो पानी बना, अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ टोटल आ जाएगा। मोल में गड़बड़ हो सकती है। तो 6 और 10 मोल मिल के आप बोल रहे होंगे 6 और 10 मोल, ये तो सर 16 मोल पानी के बनने चाहिए। भाई ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बड़ा ध्यान में रखिएगा ज़रा आप बात, ठीक है? मैंने मास के मामले में कोई ऐसी परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं की, वॉल्यूम में मैंने कही और मोल में भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप इन दोनों को अगर बैलेंस करना चाहेंगे, मोल को और वॉल्यूम को, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ हो सकती है, क्योंकि अभी तो पहला लेक्चर है ना। अब आगे जब हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, जल्दी मत कीजिएगा, अभी थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें अभी पहले लेक्चर में नहीं बता सकता।
बहरहाल तो मोल जो है यहाँ पर हम 6 और 10 16 मोल नहीं बने, बल्कि हम कहते हैं 20 मोल बन गए, 20 मोल बन गए। तो आप ये प्लस वाला काम यहाँ मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब दोबारा उसकी तरफ चलते हैं कि आपको अगर वाटर के मोल बता दिए जाएं, वाटर के मोल बता दिए जाएं कि 20 मोल जो हैं वो पानी के बने हैं, इसकी मदद से आप ऑक्सीजन गैस के मोल बता सकते हैं और हाइड्रोजन गैस के भी मोल बता सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन गैस के मोल बता दिए जाएं तो इसकी मदद से आप ऑक्सीजन गैस के मोल बता सकते हैं और जो पानी बना है उसके मोल भी बता सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन के मोल दे दिए जाएं तो इसकी मदद से आप हाइड्रोजन गैस के मोल बता सकते हैं और वाटर के मोल भी बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद जिसको हम कहते हैं तादाद। नंबर का मतलब यहां पर तादाद है। अब एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ज़रा समझिएगा, यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों की बेसिक्स वीक नहीं होंगी ना, वो बड़े परेशान होंगे थोड़े से। जिन बच्चों की बेसिक्स स्ट्रांग होंगी केमिस्ट्री की, उन्होंने सारी वीडियोस देखी हुई हैं, लेक्चर नोट किए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं 9 मैट्रिक्स से लेके, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर ज़रा एक बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स की तादाद। पहली बात ये समझ लीजिएगा, ये पार्टिकल, एटम्स को भी पार्टिकल कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी पार्टिकल कहा जाता है। तो ये सब जो हैं मॉलिक्यूल, ये भी पार्टिकल है, एटम है, ये भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी पार्टिकल है, आयंस, ये भी पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस जो आप देखते हैं ये भी पार्टिकल है। तो पार्टिकल वर्ड जब भी आए ना तो आपके जहन में फ़ौरन ये ख्याल आना चाहिए कि पार्टिकल, इन सब को एक नाम दिया जाता है। जैसे दुनिया भर में जितने सब लोग हैं, कोई अमेरिका का रहने वाला है, कोई इंडिया का रहने वाला है, कोई पाकिस्तान का रहने वाला है, भाई हैं तो सब इंसान ना, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन इन तीनों का एक नाम भी तो और भी तो है, इंसान, ह्यूमन बीइंग। अमेरिकन है भले वो, लेकिन है तो इंसान। इंडियन है भले वो, है तो इंसान। पाकिस्तानी अगर है तो इंसान। तो इन तीनों कौमों के, तीनों मुल्कों के लोगों का एक नाम और है जिसको कहा जाता है ह्यूमन या इंसान। बिल्कुल इसी तरह एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स जो हैं, इनके अंदर फ़र्क है। मॉलिक्यूल अलग चीज़ होता है, एटम अलग होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अलग होते हैं, क्वार्क्स अलग होते हैं, लेकिन इन सब का एक नाम और है और वो है पार्टिकल। समझ में आ गई बात आपको? तो पार्टिकल वर्ड जब भी आए समझ जाइएगा, या तो एटम की बात हो रही है, या मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यह है कि तादाद, पार्टिकल्स की तादाद। अब इस मार्कर को देख लीजिए। अब ज़रा ये मार्कर जो है ये किससे मिलके बना है? आप बोलेंगे सर ये एटम्स से मिलके बना है। आसान सी बात, ये मार्कर जो है किससे मिलके बना है? आप कहेंगे सर ये मार्कर जो है वो एटम्स से मिलके बना है, एटम्स से। अच्छा, फिर मैं आपसे दूसरी बात बोलूँगा, इसका मार्कर का वज़न क्या है? आप बोलेंगे इसका मास जो है वो 50 ग्राम है। इसका मास जो है वो 50 ग्राम है। अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ वो आपको परेशान कर देगा थोड़ा सा। मैं आपसे पूछूंगा ये मार्कर जो है इसका वज़न क्या है? आप बोलेंगे 50 ग्राम। मैं आपसे बोलूँगा ये 50 ग्राम वज़न इसका किसने बनाया? परेशानी हो गई ना। पहला सवाल आपसे पूछा ये क्या है, आपने बोला ये मार्कर है। मैंने कहा इसका वज़न क्या है, इसका मास क्या है, आपने बोला 50 ग्राम। मैंने कहा ये फिर अगली बात कि ये मार्कर जो है वो एटम से मिलके बना है ना। आप कहते हैं बिल्कुल सर एटम से मिलके बना है। अगला सवाल, कितने एटम से मिलके बना है ये 50 ग्राम का मार्कर? कितने एटम से मिलके बना है ये 50 ग्राम का मार्कर?
तो आप बोलेंगे सर एटम्स की तादाद तो बने होंगे सर बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है ये 50 ग्राम का मार्कर, बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है ये 50 ग्राम का मार्कर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है। कितने एटम्स से मिलके बना है? 10 एटम से, 10 लाख एटम से, 10 करोड़ एटम से, कितने भी एटम से। देखें एक बात तो तय है ना, इस बात को ज़रा समझिएगा। एक बात तो तय है कि ये 50 ग्राम का मार्कर बनाने में कुछ एटम्स ने अपना किरदार अदा किया है, कुछ एटम्स की तादाद है जो एक जगह इकट्ठी हुई है, तब जाके ये 50 ग्राम का वज़न बना है। अब इस केस को देख लीजिए, ये जो आप हाइड्रोजन गैस लेके आए हैं, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है ना, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स H2O। अब मैं अगला सवाल करता हूं आपसे कि आपने हाइड्रोजन गैस लेके आए थे, कितनी लाए थे? 200 ग्राम। भाई ये 200 ग्राम जो हाइड्रोजन गैस आप लेके आए हैं, ये H2 के कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है ना। कितने H2 के मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल्स से, 20 मॉलिक्यूल्स से, 50 मॉलिक्यूल्स से। एक बात तो तय है, कुछ तादाद है H2 के मॉलिक्यूल्स की जो एक जगह पर इकट्ठी हुई है, और ये 200 ग्राम की हाइड्रोजन गैस बनी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन गैस को देखें तो ये आप कितना लेके आए थे? 400 ग्राम। 400 ग्राम ऑक्सीजन गैस के अंदर, ऑक्सीजन गैस किससे मिलके बनी है? O2 के मॉलिक्यूल्स से, O2 के मॉलिक्यूल्स से। तो ये 400 ग्राम ऑक्सीजन गैस, यकीनन ये 400 ग्राम ऑक्सीजन गैस बनाने में कुछ मॉलिक्यूल्स की तादाद शामिल होगी। हो सकता है 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो O2 के 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो मिले हैं, तो ये 400 ग्राम वज़न बना है ऑक्सीजन गैस का। हो सकता है 10 लाख O2 के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तो जाके ये ऑक्सीजन गैस का वज़न बना है 400 ग्राम। या हो सकता है 10 करोड़ जो हैं वो O2 के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तब जाके ये 400 ग्राम वज़न बना है ऑक्सीजन गैस का। बिल्कुल इसी तरह जो पानी बना था 600 ग्राम, तो यहाँ पर अब हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर H2O के जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, H2O, ये जो H2O वाटर बना, पानी बना ना, इसका वजन कितना था? आप कहेंगे 600 ग्राम। पानी कितना बनाया था आपने? 600 ग्राम उसका वजन था। अब 600 ग्राम पानी जो आपने बनाया, उसके अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल्स थे? क्या 10 मॉलिक्यूल्स H2O के मिले हैं तो ये 600 ग्राम पानी बना है? क्या 10 लाख H2O के मॉलिक्यूल्स मिले हैं तो ये 600 ग्राम पानी बना है? क्या 10 करोड़ H2O के मॉलिक्यूल्स मिले हैं तो जाके ये 600 ग्राम पानी का वज़न बना है? कोई ना कोई तादाद मतलब यहाँ पर ज़रूर है। जब हम मास की बात करते हैं, जब हम मास की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम तादाद की भी बात करते हैं। तो मास का तादाद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप कहते हैं ये मार्कर 50 ग्राम का है, ये इसका मास है। यकीनन ये 50 ग्राम का मास इस मार्कर का कुछ एटम्स ने मिलके बनाया है। आप कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस 200 ग्राम की है, तो ये 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस का वज़न बनने में कुछ H2 के मॉलिक्यूल्स मिले हैं आपस में, तो ये बना है। तो तादाद का कनेक्शन आपने देखा मास के साथ कैसा है? मुश्किल बात है ना, मुश्किल बात है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मुश्किल बातें आपको समझ नहीं होंगी। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, इजी हो जाए। और अगर बात समझ में अभी नहीं आई तो वीडियो बैक करके दोबारा तफसील से सुनें। तो तादाद का मास के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये तादाद और मास का ताल्लुक जो है बड़ा गहरा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चौथा हमारे पास चीज़ थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है ये H2 के मॉलिक्यूल्स से बनी है। अब सपोज करता हूँ मैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस थी कितनी थी?
200 ग्राम, यहां लिखता हूं मैं, ये जो हाइड्रोजन गैस थी कितनी थी, 200 ग्राम। सपोज करता हूं कि ये 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनाने में 1200 H2 के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। ये 400 ग्राम ऑक्सीजन गैस बनाने में 400 ग्राम ऑक्सीजन गैस बनाने में 1500 O2 के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, और ये 600 ग्राम पानी बनाने में 2300 H2O के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। तो स्टोइकियोमेट्री आपको ये मेथड भी बताती है, ये तरीका भी बताती है कि जिसको यूज करते हुए आप जो है वो फाइनली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तादाद, पार्टिकल्स की तादाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां तक बात क्लियर हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब आगे चलते हैं केस स्टडी के तौर पर। अब हम एक इक्वेशन उठाते हैं, उस पर ज़रा प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें हम लेंगे मास को। मिटाऊं इसको। अब वो वाला सवाल रह गया हाउ, सर ये होगा कैसे। मैंने कहा था ना हाउ वाला रह गई ये बात, हाउ कि ये होगा कैसे, हाउ। इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। हाउ, सर ये मास, अननोन मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ये अननोन मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अननोन वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अननोन मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये अननोन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, इसको कहा जाता है यूनिटरी मेथड। क्या कहा जाता है, यूनिटरी मेथड। आप बोल रहे हैं ना कैसे, ये मेथड, ये तरीका आपको बताएगा। इसके मोस्टली 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसके, ठीक है। तो उसकी मदद से जो है वो आप क्या करते हैं, उसकी मदद से आप जो है वो क्या करते हैं, अननोन मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन, अभी हम सिर्फ मास को देखेंगे, अननोन मास लिख लीजिए भाई, अननोन मास। मुश्किल काम अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है, मुश्किल काम अब शुरू होने जा रहा है, ज़रा इसको लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, राइट एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। जो भी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, उस इक्वेशन को आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर पानी की मिसाल ले लेते हैं, H2O। H2O, ये ऊपर लिखूंगा अभी मैं H2O, ठीक है, ताकि स्पेस बने। क्या करना है स्टेप नंबर 1 में, ये यूनिटरी मेथड के स्टेप आ गए। मैंने कहा था 3 स्टेप हैं, स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने राइट लिखना है। दूसरी बात, बैलेंस, बैलेंस करना है किसको, गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, तो आपने लिख ली। अब इसको चेक करें क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये भी 2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। याद रहे, अगर आपने यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो इक्वेशन को बैलेंस ना किया
तो कभी भी आप अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये पहली शर्त है। जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी आपने सबसे पहले उसको चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं है। याद रहे, वो आपको बोलेगा नहीं कि भाई इसको बैलेंस करो, नहीं, वो आपको इक्वेशन दे देगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको खुद ही चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन बैलेंस ही ना हो। तो आपने क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। मैंने ये बैलेंस कर दी। अगला स्टेप जो होगा मास रेशो का होगा। मास रेशो, मास रेशो क्या है? वेरी सिंपल। जो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इनका आप मोलर मास यहाँ पे लिख दीजिए। मास रेशो सिंपली क्या है? मोलर मास है। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है ये बाद में बता दूंगा तसल्ली से। अभी यहाँ पर देखिए, अभी पता लग जाएगा आपको। यहाँ पर पहले आप देखिए कि हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी है। यहाँ पर ये 4 एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन के एटम का वजन कितना है? एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है? 1। कितने एटम हैं हाइड्रोजन के? 4 हैं। 1 + 1 + 1 = 4। यहाँ पर आ जाएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम। अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन में कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। एक एटम का एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? 16। कितने एटम हैं? 2 हैं। 16 + 16 कितना हो गया? 32। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? +32 ग्राम। ये मोलर मास लिख रहा हूँ। ये कर क्या रहा हूँ मैं? स्टेप नंबर 2, मास रेशो। ये मास रेशो आ रहा है सारा का सारा, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ? मोलर मासेस लिख रहा हूँ। ये रहे ग्राम में, ग्राम लाजमी लगाना है, ग्राम ग्राम, ठीक है भाई। अब यहां पर आप देख लीजिए, इसका मोलर मास फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको दोनों को जमा कर दें, 4 और 32, 4 और 32 कितना हो जाएगा? 36। मैंने आपको 4 चीजें समझाई थी ना, मास, वॉल्यूम, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने कहा था इसमें मास जो है उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप इन दोनों का सम जमा करके यहां लिख सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। अलग से निकालना चाहते हैं तो अलग से निकाल लीजिए। यहां पर देखें 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन के एटम हैं और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 है, 4 × 1 = 4। ऑक्सीजन के एक एटम का वजन कितना है? 16। 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 × 16 32। जमा कर लीजिए, इसको क्या जवाब बनेगा? यही बनेगा 36, जो कि मैंने इनको जमा करके हासिल किया है। क्लियर हो गई? तो स्टेप नंबर 1 के आपने इक्वेशन को लिख भी दिया, उसको बैलेंस भी कर दिया, फाइन। अगला स्टेप आपने उसका मास रेशो भी लिख दिया और मास रेशो में आपने मोलर मासेस लिख दिए, फाइन, ये हो गया। अब चलते हैं, ये काम तो हो गया। ये वो बुनियादी काम है जो कि आपको लाजमी 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 करना है। मिटा दूं इसको? अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लिखिए, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्या प्रैक्टिस में डेटा क्या दे रहा है? वो सबसे पहले आपको डेटा, प्रॉब्लम पूरी नहीं लिख रहा बल्कि डायरेक्ट उसका डेटा लिख रहा हूं। वो आपको दे रहा है मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 200 ग्राम। इसको हम कर देते हैं 200 नहीं, बल्कि हम इसको करते हैं 50 ग्राम कर देते हैं, या इसको 80 ग्राम कर दें, 80 ग्राम, ठीक है। 80 ग्राम किसका मास दिया है उसने? हाइड्रोजन का। अब ज़रा एक बात आप जहन में रख लें, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इस जगह पर बच्चे करना क्या चाहिए भाई? आप दोनों मासेस में 2 टाइप्स ऑफ मासेस हैं, 2 टाइप्स ऑफ मासेस, ज़रा फ़र्क रखिएगा। 2 किस्म के मासेस होते हैं। एक जो होता है हमारे पास मोलर मास होता है, मोलर मास होता है, जो फाइंड आउट करते हैं हम एटॉमिक मासेस को जमा करके, एटॉमिक मासेस को
जमा करके, एटॉमिक मासेस का सम है वो, एटॉमिक मासेस सम, एटॉमिक मासेस का जमा है, जैसे यहाँ किया हमने, 4 एटम है, चारों के एटॉमिक मासेस को जमा किया 4 आ गया। यहाँ पर 2 एटम है, दोनों के एटॉमिक मासेस को जमा किया 32 आ गया। यहाँ पर 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, सबके एटॉमिक मासेस को जमा किया 36 आ गया। ये मोलर मास है। 2 किस्म के मास होते हैं। दूसरा जो मास होता है वो होता है गिवन मास। जो मास वो आपको देता है, इसको आप गिवन मास भी कह सकते हैं और एक्चुअल मास भी कह सकते हैं। जो एक्चुअल मास भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या इसको मास इन ग्राम भी कह सकते हैं, मास इन ग्राम। तो डेटा में क्या है, उसने आपको मास दिया है हाइड्रोजन गैस का, कितना, 80 ग्राम। एक और मिसाल देके समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ा वीक पॉइंट है स्टूडेंट्स का, मैं इसीलिए इस पे एक और एम्फसाइज कर, एक मिसाल देके समझाता हूं। किसी जगह पर पता चलता है कि भाई जो है ना वो चल रही है, इसको भूल जाएं, अभी यहाँ पर आते हैं इसकी तरफ। आपको पता लगता है कोई स्कीम चल रही है फ्लैट्स की, एक प्लाजा बन रहा है, आप बोलते हैं चलो भाई ये फ्लैट हम ले लेंगे जाके। आप उसके ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें फ्लैट चाहिए, तो बोलते हैं भाई फ्लैट बिल्कुल बना रहे हैं, पैसे दे दीजिए, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे एक फ्लैट के। आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे पहले फ्लैट दिखाइए, मुझे पहले प्लाजा दिखाइए। याद रहे कि अभी प्लाजा नहीं बना, अभी फ्लैट्स नहीं बने, वहाँ सिर्फ एक खाली ज़मीन है, ये खाली ज़मीन है, यहाँ पर कोई प्लाजा नहीं बना, कोई फ्लैट नहीं बना, सिर्फ ऑफिस बना हुआ है। और आप उसको बोलते हैं कि भाई ये मुझे जो प्लाजा बनने जा रहा है और उसमें जो फ्लैट बनने जा रहे हैं, मुझे प्लाजा की शक्ल भी दिखाइए और मुझे फ्लैट की शक्ल भी दिखाइए, मैं पैसे देने जा रहा हूं भाई। तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है, आपको दिखाया जा सकता है। आप एक मॉडल दिखा देते हैं, मॉडल, आप क्या करते हैं, एक मॉडल दिखा देते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ एक मॉडल होता है प्लाजा का, आपके ऑफिस के कॉर्नर में ही लगा हुआ है। आप बोलते हैं आ जाइए भाई, ये जो आपको बड़ा सा मॉडल नज़र आ रहा है ये हमारे प्लाजा का है, और इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फ्लैट्स, इसी तरह का प्लाजा हम बनाएंगे और इसी तरह के फ्लैट्स जो हैं वो होंगे, इसी तरह के फ्लैट्स होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है समझ जाएंगे कि हाँ प्लाजा ऐसा बनने जा रहा है और उसमें फ्लैट्स ऐसे होंगे। आप पसंद करेंगे कि भाई ये वाला फ्लैट मैं ले रहा हूँ, ओके फाइन। तो जब प्लाजा बनेगा एक्चुअल में, तो उसमें जो फ्लैट बनेंगे एक्चुअल में, तो आपको पता होगा कि क्या फ़र्क है एक मॉडल में और एक एक्चुअल प्लाजा में। फ़र्क आ गया ना, वो प्लास्टिक का मॉडल है प्लाजा का और वो एक्चुअल प्लाजा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन के अंदर ये मोलर मासेस नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जो मासेस हैं इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे मॉडल की थी, उस प्लास्टिक के मॉडल की थी। वो जो प्लाजा का प्लास्टिक का मॉडल बना हुआ था उस ऑफिस में, इन मासेस की मिसाल बिल्कुल इस जैसी है। बाद में जैसा असली प्लाजा बनना है वो अलग है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मास उसने दिया डेटा में, मास ऑफ हाइड्रोजन 80 ग्राम, ये एक्चुअल मास, ये एक्चुअल मास, ये जो मास है और ये जो मास है, ये मास है, ये मॉडल वाला है, ये मास है, ये एक्चुअल मास है। लेकिन जिस तरह प्लास्टिक का मॉडल बना हुआ था प्लाजा का, उसका ताल्लुक था एक्चुअल बनने वाले प्लाजा के साथ, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इनका आपस में एक ताल्लुक है। उस ताल्लुक को अभी हम देखेंगे। यहाँ तक बात हो गई। तो ये 80 ग्राम हो गया। बस अब ये चाहता क्या है, वही चाहता है जो आपको इतनी देर से बता रहा हूँ। वो आपसे बोल रहा है मास बता दीजिए ऑक्सीजन गैस का, मास बता दीजिए पानी का जो कि मैंने बनाया है। अगली बात इसकी, अब वो क्या चाहता है आपसे, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस और मास ऑफ H2O, पानी का मास बता दीजिए। अब यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यूनिटरी मेथड आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये आप लिखेंगे
अब आपके पास इस इक्वेशन के अंदर आपकी मर्ज़ी है, पहले यहाँ तय कर लीजिएगा कि आप फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं। मैं ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, तो आप जो है आपके लिए टारगेट जो है वो ये है, एक ये, दूसरा ये, इसको जहन में रखिएगा। इसका मास जो है उसने आपको गिवन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का 80 ग्राम एक्चुअल मास। इसका एक्चुअल मास आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यार ये जो मॉडल बना हुआ है, इक्वेशन बनी हुई है, ज़रा इसके अंदर देखें कितना मास जो है वो यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ। ये ताल्लुक स्टडी करेंगे आप कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम का ताल्लुक बन रहा है 32 ग्राम के साथ। ये स्टेप जो बताने जा रहा हूँ ये सबसे मुश्किल है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। आप इस मॉडल को देखेंगे, यहाँ पर 4 ग्राम का ताल्लुक बन रहा है 32 ग्राम के साथ, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम से बन रही है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यह स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में आप 4 ग्राम की बात कर रहे हैं, फिर आप 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। यह स्टेप नंबर 2 1 ग्राम का होता है। 1 ग्राम या डिटो कर रहा हूं मैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद, यहाँ इक्वल का साइन आएगा, और जो यहाँ लिखा हुआ है ना इसको दोबारा लिखिए, और जो शुरू में लिखा हुआ है इसको डिवाइड में ले जाइए। दोबारा बता रहा हूं, 1 ग्राम वाला स्टेप जब आप करेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगा के आगे जो यहां पर नंबर लिखा हुआ उसी को दोबारा लिखना है, डिवाइड का साइन लगाना है। जो यहां पर मौजूद है शुरू में 4 या 6 या जो कुछ भी लिखा हो उसको डिवाइड में ले आइए, और ज़रा देखिए 32 को 4 पे डिवाइड कीजिए, क्या जवाब आएगा। 32 को 4 पे डिवाइड कीजिए, क्या जवाब आएगा, 8 आएगा मेरे ख्याल में, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये 3 स्टेप होते हैं बस यूनिटरी मेथड में, ज़्यादातर, कभी कभी 2 भी होते हैं। तीसरा स्टेप अब हम करने जा रहे हैं। तीसरा स्टेप होगा जिसमें आप एक्चुअल जो गिवन है आपका मास उसको यूटिलाइज करेंगे। अब आप इसको ये अब आएगा यहाँ पर, याद रख लीजिए। स्टेप नंबर 3 एक्चुअल मास का है, तो यहाँ से अब लिखेंगे 80 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद, इक्वल का साइन दोबारा लगाएंगे। जो स्टेप नंबर 2 पे जवाब आएगा उस जवाब को आप एज इट इज लिखेंगे, लिख दिया मैंने 8, और जो गिवन है उसको इसके साथ रखेंगे मल्टीप्लाई का निशान लगा के, ठीक है। जो स्टेप नंबर 2 में जवाब आया है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और जो गिवन है उसको रखेंगे यहां पे। तो क्या जवाब आएगा, 80 को इससे ज़रा आप डिवाइड करके देखिए क्या जवाब आता है, ज़रा चेक करें। मैं भी कर लेता हूँ, कैलकुलेटर उठा के आप भी कीजिए, चेक करें ज़रा क्या बनेगा इसके अंदर। ये हो गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 80, ये बन रहा है 640 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये जो आपने फाइंड आउट किया है 640 ग्राम, ये वो अननोन था ऑक्सीजन गैस का, जो भी अब आपने फाइंड आउट किया। ये एरो बना के लिख रहा हूँ, कितना हो गया, 640 ग्राम ये ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ पर उसने क्या बोला था आपसे, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो अब इस क्वेश्चन मार्क को हटा दें। यहाँ पर अब आप क्या बताएंगे, 640 ग्राम ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गई ये बात। तो जो ये केमिकल रिएक्शन हुआ था इसमें आप 80 ग्राम आपने हाइड्रोजन गैस ली थी, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम ली थी आपने, ऑक्सीजन ली थी आपने 640 ग्राम। ये कैसे आपने बता दिया, ये आपने बता दिया यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए, और उसमें आपने कैसे बताया, आपने जो है इन 3 स्टेप्स को यूज़ किया। पहला स्टेप जो है वो इक्वेशन का हवाला दिया जाएगा कि भाई देख लो इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 ग्राम, उससे कितनी ऑक्सीजन गैस का ताल्लुक बन रहा है, 32 ग्राम का बन रहा है, तो आपने 32 लिख दिया। और उसके बाद जो है आपने क्या किया,
फिर आपने स्टेप नंबर 2 में 1 ग्राम लिया। 1 ग्राम को आपने फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप नंबर 1 में लिखा था नंबर, उसी को नीचे लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, और जो शुरू में नंबर था उसको डिनोमिनेटर में लिखा, डिवाइड किया, जवाब आया 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर स्टेप नंबर 3 वो है जिसमें आप एक्चुअल गिवन मास जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअल गिवन मास हाइड्रोजन गैस का 80 था, वो आपने लिखा, इन्हीं को दोबारा लिखा, 80 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद इक्वल का साइन। स्टेप नंबर 2 पे जो जवाब आया है उसको लिखा, और जो गिवन था उसको लिखा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और आपके पास आ गया 640 ग्राम ऑक्सीजन, ये रहा। तो आपने इस तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर लिया। मास ऑफ वाटर अभी फाइंड आउट करना बाकी है। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। इसका पार्ट 2 जो बनाऊंगा, याद रहे पार्ट 2 जो इसका बनेगा उसमें इसी यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए अब हम जो है वो, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें, पहले याद रखें, पहले एक चीज़ नोन थी, ये इसका मास हमारे पास नोन था, ये इसने बता दिया था, ये नोन था, और इसका मास और इसका मास जो है वो क्या है, अननोन है, अननोन था, सॉरी। इसमें से अब हमने यूनिटरी मेथड की मदद से हमने इसका मास जो है ये रहा, ये भी फाइंड आउट कर लिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मासेस अब अननोन नहीं रहे, अब ये नोन हो गए। अब रह गया सिर्फ पानी का मास, ये अभी अननोन है। उसने बोला है ना मास ऑफ वाटर भी बताइए, तो ये अभी अननोन है, इसको हम अगली वीडियो के अंदर बनाएंगे। आप जिससे बोलेंगे, आप चाहें आप बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन गैस की मदद से, आपके कमेंट्स चेक करूंगा मैं, आपके कमेंट्स चेक करूंगा जिसमें आप बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन गैस की मदद से आप पानी का वज़न बता दीजिए, या आप बोलेंगे सर कि ऑक्सीजन गैस की मदद से आप पानी का वज़न जो है वो निकाल के बता दीजिए। जिससे आप बोलेंगे, जिससे कमेंट में लिखेंगे, उससे जो है वो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, या दोनों से ही बारी बारी निकाल के दिखा दूंगा, सेम जवाब आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, दिल लगा के। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।